आजकल हर जगह लाइफ स्किल के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। लाइफ स्किल के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी लाइफ स्किल के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई है। तो मेरी कल एक किसी से बात हो रही थी कि लाइफ स्किल के ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है और मतलब ये क्या है। अब ये जो टॉपिक है लाइफ स्किल का, तो इसके बारे में हर किसी की अपनी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आप इसे अपने तरीके से समझ सकते हैं, हर इंसान अपने अपने तरीके से उसको समझ सकता है। लाइफ स्किल को समझने का जो एक आसान तरीका जो मुझे लगता है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाइफ स्किल का जो पार्ट होता है वो किसी भी भाषा के ग्रामर की तरह होता है, किसी भी भाषा के व्याकरण की तरह होता है। जैसे आप किसी भी भाषा में देख लें तो किसी भी भाषा में ज्ञान लेने के लिए, किसी भी भाषा में नॉलेज लेने के लिए उसमें हम नॉर्मली दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है उसका ग्रामर पार्ट, दूसरा होता है उसका लिटरेचर पार्ट। जैसे इंग्लिश में आपने इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकेंड जो पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि एक सब्जेक्ट होता था उसमें इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ये सब चीज़ें आपको बताई जाती थी। एक दूसरी किताब होती थी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते थे। सिंपली एक चैप्टर होता था और उस चैप्टर की थ्योरी के बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर होते थे, उसमें ग्रामर का कोई पार्ट नहीं होता था। इसी तरीके से हिंदी में एक पार्ट होता है ग्रामर का, व्याकरण का, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, कॉमा किस तरीके से लगाना है, उपसर्ग क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। इंग्लिश में अगर हम ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर में हमें बताया जाता है कि कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, अपॉस्ट्रोफी एस जो है कहाँ किस तरीके से लगाना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, उस भाषा को किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमें ग्रामर में कुल मिला के बताया जाता है। इसी तरीके से हिंदी में, इसी तरीके से इंग्लिश में और दूसरी भाषाओं में भी इसी तरीके से। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी भाषा का जो ग्रामर पार्ट होता है वो हमें ये सिखाता है कि उस भाषा को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि जब तक हमें किसी भाषा को यूज़ करने का तरीका ही नहीं पता होगा तब तक हम उस भाषा में कोई ज्ञान ले ही नहीं पाएंगे, तब तक हम उस भाषा को लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो जो ग्रामर पार्ट होता है, जो व्याकरण पार्ट होता है, वो हमें उस भाषा का बिल्कुल बेसिक चीज बिल्कुल बताई जाती है हमें ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट में या व्याकरण में हमें यह सिखाया जाता है कि उस भाषा को यूज कैसे करना है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, कहाँ पर कौन कौन से साइन होते हैं, कहाँ पे लगाए जाएंगे तो उनका क्या मतलब निकल के आता है, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। जबकि उसका जो लिटरेचर पार्ट होता है किसी भी भाषा का, तो लिटरेचर पार्ट में हमें ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। हमें जो लिटरेचर पार्ट होता है उसमें सिंपली ज्ञान दे दिया जाता है जो भी रहता है। जैसे कि अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो है बहुत सारे बोर्ड्स में जो हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ गद्य और पद वाली जो है बुक्स होती हैं 9th-10th में। उसके पहले ग्रामर वाला पार्ट भी होता है, लेकिन ग्रामर वाला पार्ट फिर आगे जाके जो है हट जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं किसी भी भाषा में, एक ग्रामर, दूसरा लिटरेचर। तो जिस तरीके से जो ग्रामर पार्ट होता है किसी भी भाषा का, वो हमें ये सिखाता है कि उस भाषा को यूज कैसे करना है। ठीक इसी तरीके से इन द सेम वे लाइफ स्किल हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ को जीना कैसे है। हमें अपनी लाइफ में जो भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जो भी कंडीशन हमारे सामने आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, जो भी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, उसको फेस कैसे करना है। बिल्कुल एक आधारभूत जो ढांचा बनाती है जीवन का, वो स्किल कहलाती है लाइफ स्किल। हम यदि पढ़ रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पढ़ना कैसे है, इसका जवाब भी हमें जो है लाइफ स्किल से मिलता है। क्यों पढ़ना है, इसका जवाब भी हमें लाइफ स्किल से मिलता है। वो पढ़ाई हमें कहाँ ले जाएगी, इसका जवाब भी हमें लाइफ स्किल से ही मिलता है। क्योंकि ये जो बिल्कुल आधारभूत सवाल हैं हमारे जीवन के, इसके जवाब हमें जहां से मिलते हैं वो लाइफ स्किल है। जिस तरीके से किसी भाषा का जो बिल्कुल आधारभूत ज्ञान है कि उस भाषा को यूज कैसे करना है, लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, उसको यूज में कैसे लाना है, ये हमें उस भाषा का ग्रामर पार्ट सिखाता है। इस तरीके से लाइफ स्किल है लाइफ में। अगर हम जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी बिजनेस में जा रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्यों करना चाहिए, उसका हमारे जीवन में क्या इफेक्ट हो सकता है, हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
और बिल्कुल उसके जो बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है, आगे के नहीं, बिल्कुल जो शुरुआती पॉइंट है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट के जो सवाल होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, दूसरों से नहीं, जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, उन सवालों की जवाब जहां से मिलते हैं वो लाइफ स्किल होती है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, और जो है अगर हम जो है किसी भी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट में ढलें कैसे, अलग अलग माहौल में जाते हैं हम, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उन सब से जो है हम सामंजस्य कैसे बैठाएं, ये सारी चीजें जहाँ पे हमें सीखने को मिलती हैं वो लाइफ स्किल है। रिश्तों को कैसे निभाएं, किस रिश्ते को कितनी लिमिट देना है, जीवन में जो है किस चीज को किस हद तक हमें अहमियत देना है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, लाइफ में अलग अलग जो चीजें हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे मैनेज करना है, सैडनेस को कैसे मैनेज करना है, हैप्पीनेस को कैसे मैनेज करना है, और इस तरीके की जो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मली आपको किसी स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाई जाती, जो नॉर्मली अलग से आपको कोई किताब दे के नहीं कहता है कि हाँ देखो जिंदगी में ये चीज भी काम आएगी तो इसको जो पढ़ लो। इन चीजों का जो जवाब मिलता है आपको वो लाइफ स्किल से मिलता है। तो लाइफ स्किल एक ऐसे स्किल्स के सेट हैं, दरअसल बहुत सारी स्किल्स का एक सेट है हम कह सकते हैं, जो आपको आपकी जिंदगी के बिल्कुल आधारभूत सवालों के जवाब देती है। तो मेरी नज़र में लाइफ स्किल की एक ये इंटरप्रिटेशन है, और लाइफ स्किल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आपकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आपकी अपनी एक समझ हो सकती है, हर किसी की अपनी एक अलग परिभाषा हो सकती है, क्योंकि हर किसी का अपना एक देखने का जो नज़रिया होता है। लेकिन हम लाइफ स्किल को एक इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो अभी आजकल क्या है कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है बातचीत चल रही है 2022 के सेशन से, जो और कुछ चीज़ें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई हैं तो वो अप्लाई कर दी जाएंगी सिस्टम में। तो उसमें एक चीज़ ये भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक यू सो मच।